हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज के वीडियो में मैं दूसरा कॉलेज रिव्यू अपना लाने जा रहा हूँ। तो उस कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो मैं ROI के टर्म्स में ही कॉलेजेस को की जो भी रिव्यूज़ है वो लाने की कोशिश करूँगा। पहले इसलिए मैंने ISI का रिव्यू किया और फिर अब मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि WBJE की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसकी डेट्स अभी नहीं आई है, बट कभी भी आपकी डेट्स आ सकती हैं। और एक नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पर, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ बिना किसी वक्त गवाए। तो गाइस, अब शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी, इट इज़ अ कंप्लीट रिव्यू विद डिटेल डिस्कशन। तो चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो इन 1910 द सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल व्हिच लुक्ड आफ्टर बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट व्हिच later became कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज amalgamated to NC, जो कि है नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। Henceforth, NC looked after the College of Engineering and Technology Bengal, which by 1940 was virtually functioning as a university। और इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने उसी यूनिवर्सिटी को वापस से नाम दिया, जिसका नाम था जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि रजिस्टर्ड हुआ था 24 दिसंबर 1955 को। Now Jadavpur University has successfully established itself as the foremost Indian university with a vast repertoire of courses offered, and inviolable list of faculty members, and has come to be known for its commitment toward advanced study and research। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी कितनी बड़ा यूनिवर्सिटी बन चुका है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारे कंट्री का, क्योंकि इसके जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो स्टूडेंट्स है, रिसर्च जो भी होता है वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का होता है, और जो गवर्नमेंट से एडेड है, तो और भी बहुत सारे फायदे इसको मिलते हैं। तो अब रैंकिंग्स की बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में से 701 टू 750 की रैंकिंग्स मिली है। QS WER रैंकिंग्स में सब्जेक्ट में इसको 401 टू 450 की रैंकिंग मिली है। एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 162 की रैंकिंग मिली है। NIRF में इसे 8 यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स और 17 इंजीनियरिंग में मिली है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड में इसे 801 से 850 के बीच की रैंकिंग मिली है। अब बात करते हैं इसके कैंपस की। तो ये इसके दो कैंपस है। मेन कैंपस आपका राजा SC मलिक रोड कोलकाता, और दूसरा कैंपस आपका सॉल्ट लेक कैंपस है, जो कि सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता में आपको सिचुएटेड है। तो अब बात करते हैं इसकी एडमिशन की, कि एडमिशन इसे कैसे लिया जाए। तो UG एडमिशन की बात करें तो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन FAT यानी फैकल्टी कंट्रोल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज through WBJE exam conducted by independent body followed by counseling, जो कि अब शुरू होने वाली है। For admission to the underrated programs in the Faculty of Arts, a combination of merit, that is the results of the +2 level, and an interest test is used। Departments have autonomy to decide upon admission criteria। और इसमें JEE मेन से भी एडमिशन होती है, बट उसकी बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है। और इन द फैकल्टी ऑफ साइंस द एडमिशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इज बेस्ड ऑन मेरिट। अब PG एडमिशन की बात करें तो इन द FAT यानी कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी काउंसिलिंग ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गेट रिजल्ट्स एंड स्कॉलरशिप बिकम इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन इन PG फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी। गेट से एडमिशन यहाँ पर होता है, और स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड बाय इंडस्ट्री एज वेल सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स आर आल्सो एडमिटेड हियर। For GATE applicants, their GATE score is given a 70% weightage, while for the others, their BE or BTech schools receive 50% weightage। The balance percentage determined through test। टेस्ट यहाँ पर होती है, जो कि 70% वेटेज आपको लिया जाता है गेट के स्कोर का, और 50% BE या BTech के स्कोर का। उसके अलावा जो 30% इसमें बचा और 50% उसमें बचा, वो आपको टेस्ट के थ्रू एडमिशन दिया जाता है, with 10% weightage being given to experience in industry for students sponsored by industry। In the faculty of science, admission to postgraduate programs is on the basis of merit, that is the जो कि BSc रिजल्ट्स के बेसिस पर आपको होता है, और आर्ट्स में आपको BA ऑनर्स के रिजल्ट्स पे एडमिशन होता है। तो ये तो बात रही एडमिशन की। तो अब चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी कोर्सेज के लिए कैंडिडेट्स must pass higher secondary, that is 10+2 exam in science stream with individual pass marks, that is theory और practical दोनों को मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स
जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपको पास मार्क्स हो, और मिनिमम ऑफ 60% इन एबव सब्जेक्ट्स, यानी जो भी ऊपर के सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका मिनिमम ऑफ 60% हो टेकन टुगेदर। और ये 45% होना चाहिए एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए, और 60% मार्क्स आपको मैथ्स में होना चाहिए। 45% एस सी एस टी ओबीसी और पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए ये सुविधा है, और पास मार्क्स आपको इंग्लिश में होना चाहिए विद मिनिमम ऑफ 30%, जो कि सभी कैटेगरी के लिए सेम है। और अब बात करते हैं इसकी आर्किटेक्चर कोर्सेज की, तो वही सेम है कि आपको साइंस स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज बोर्ड से +2 आपको पास होना चाहिए, और इसमें है कि मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपको एग्रीगेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में चाहिए, और अलग अलग चाहिए, और एग्रीगेटेड भी आपको 50% 10+2 एग्जामिनेशन में होना चाहिए, जो कि 37% होता है रिजर्व कैटेगरीज के लिए। और NATA जो कि नेशनल आर्किटेक्चर टेस्ट होता है आपका, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली कराती है, वो भी आप क्वालिफाई होने चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि आउटर स्टेट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है इसमें 90% ऑफ जो जनरल सीट्स हैं वो रिजर्व होती है होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो बस 10% ही जो आउटसाइड स्टेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहती है, जो कि शायद 2 साल पहले से ही शुरू हुआ है। तो इससे बहुत सारे जो बाहर के स्टूडेंट्स पहले आते थे, अब उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है। तो अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो फी तो इसकी इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। ISI की 0 फीस है, इसकी 9600 फीस है, आपको 4 साल की मिला दे तो। बीटेक की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बीटेक की 2400 फर्स्ट ईयर की फी, यानी कि 4 साल की 9600 आपको मिल जाती है। और बी फार्मा की भी वही है 2400 फर्स्ट ईयर की। और बीएड की बात करें तो 15260। बीएससी की वही सेम 2400 फर्स्ट ईयर की। बी ऑफ आर्किटेक्चर 12000 टोटल फीस। बीए की आपको 2400, फिर बीपीडी की भी आपको 2400 1 साल की। तो अब चलते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज की तरफ। तो 9 हॉस्टल्स है आपको, 4 गर्ल्स और 9 बॉयज की। और इसकी जो बिल्डिंग्स है अभी बन रही है, तो और भी स्टूडेंट्स की एकोमोडेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगी। हॉस्टल का जो मेस है वो स्टूडेंट मेस कमेटी के गाइडेंस में आपको सुपरवाइज होता है। और मेन हॉस्टल कैंपस जो है वो कैंपस के आउटसाइड है, और at the main hostel complex and the ladies hostel complex and beside old PG hostel there are private canteens also। प्राइवेट कैंटीन्स भी है जहाँ से आप खाना खा सकते हैं, वो भी सुपरवाइज होती है स्टूडेंट कमेटी के द्वारा। और if you need accommodation in a hostel you are to collect a prescribed application form from the information office। वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा और डीन ऑफ स्टूडेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा फिल करके। और एडमिशन के टाइम पर आपको 3000 देना पड़ेगा, जो कि सभी इंक्लूडेड होंगे। मेस एडवांस सभी हॉस्टल और मेस एडवांस सभी आपको इंक्लूडेड होंगे, और कोई कॉस्ट एंड डिपॉजिट यहाँ पर नहीं लिया जाता है। Besides, you are to pay monthly seat rent and electricity charges at the rate of ₹15 and ₹10 respectively, except research scholars and MPhil students who are to pay monthly seat rent during electricity charges 300 and 150 respectively। तो आप देख सकते हैं इतनी कम आपको आपको एक्स्ट्रा रेंट सीट रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देनी पड़ रही है, फिर भी कितनी कम है। आप देख सकते हैं 15 रुपये और 10 रुपये पर मंथ। और जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है या MPhil स्टूडेंट्स है उनके लिए 300 और 150 रिस्पेक्टिवली आपको मिलेगा, देना पड़ेगा। The payment for the two major meals at the hostel varies from one hostel to the another, and you are to pay every meal according to the bill made by the student mess committee। तो अब चलते हैं इसकी कट ऑफ की तरफ। तो पिछले ईयर की ये राउंड 3 की कट ऑफ है, जो कि आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर। बस सभी कोर्सेज की तो मैं नहीं ले पाया, और जो भी रिमेनिंग कोर्सेज है उनकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मेक श्योर करें कि आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर लें। तो अब चलते हैं आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की ऑल इंडिया कोटा में। आप देख सकते हैं 1160 में आपको ओपन यानी जनरल कैटेगरी के लिए 1160 में बंद हुआ था, और होम स्टेट के लिए 3198। ओबीसी में आप देख सकते हैं ओबीसी ए में 12943 और ओबीसी बी में 3720, एससी में 10924, एसटी में 36718। वैसे ही आप देख सकते हैं और सभी कोर्सेज की। और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ऑल इंडिया में आप देख सकते हैं सिर्फ 7 ऑल इंडिया रैंक, बस 7 जो भी आउटसाइड स्टेट्स के लिए है। जनरल में आपको बंद हो गया था और उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। और होम स्टेट के लिए भी देखिए तो 61 की कट ऑफ गई थी। और आप देख सकते हैं ओबीसी ए के लिए 805, ओबीसी बी के लिए 185, एससी के लिए 542 और एसटी के लिए 3751 और टीएफडब्ल्यू के लिए 78। तो टीएफडब्ल्यू क्या होता है? टीएफडब्ल्यू आपको होता है ट्यूशन फी वेवर। जो भी स्टूडेंट्स ट्यूशन फी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं। तो अब इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में वही ऑल इंडिया रैंक 154 होने चाहिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए, जो कि आउटसाइड स्टेट्स है। और वेस्ट बंगाल के लिए 345।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑल इंडिया रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि वेस्ट बंगाल को छोड़ के जो बाहर के स्टेट्स हैं उनके लिए 92 पर जनरल कैटेगरी में बंद हो रही है और होम स्टेट में आपको 230। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वेरिएशन को आपको देखने को मिल रहा होगा बाहर के स्टेट्स और जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनके रैंक में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। तो वो आप जो मैंने आपको पहले बताया कि 90% जो सीट्स रिजर्व होती है उसके कारण आप वो अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो बस आप देख सकते हैं जो भी आउटसाइड स्टेट्स जिनको कंप्यूटर साइंस चाहिए बस 7 बच्चों को पिछले साल मिला था। तो यहाँ पर आप एडमिशन लेना बाहर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप चलते हैं इसकी सबसे बड़ी चीज़ पर जो ही आपका प्लेसमेंट होता है कोई भी कॉलेज आपको डिसाइड करने में वो बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है और सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो प्लेसमेंट्स की बात करें तो more than 100 companies visited the campus and 84% of students were placed during जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग प्लेसमेंट 2022। तो ये फ्रेश रिकॉर्ड्स आपको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अब चलते हैं इसकी हाईएस्ट पैकेज पर। तो हाईएस्ट पैकेज इस साल का आपको गया था 1.8 करोड़ पर एनम जो कि फेसबुक ने दिया था। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 10.2 लाख पर एनम वो भी बहुत अच्छी पैकेज होती है। और जो कि टॉप रिक्रूटर्स थे जादवपुर यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स 2022 में वो थे फेसबुक, गूगल, अमेजोन और एप्पल जो कि बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज हैं। तो अब बात करें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तो 50 स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिला था यानी हर 50 स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिला था इस साल 2022 के प्लेसमेंट में। तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है 50 स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिलना। तो इसकी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड जो मैंने आपको पहले ही बताया 100 प्लस कंपनीज यहाँ पर विजिट हुई थी इस साल और प्लेसमेंट परसेंटेज 84%। और ये आप देखिए स्टैटिस्टिक्स की हाईएस्ट पैकेज जो है आप गौर करते हैं अगर करिए 1.8 करोड़ पर एनम जो कि फेसबुक ने दिया था और सेकेंड हाईएस्ट पैकेज भी आप देख सकते हैं 1.4 करोड़ पर एनम जो कि गूगल ने दिया था और थर्ड हाईएस्ट भी आप देख सकते हैं करोड़ के पार है यानी 1.1 करोड़ पर एनम जो कि अमेजोन ने दिया था। तो इस साल की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत ही अच्छी है जादवपुर यूनिवर्सिटी की और हर साल भी वैसे ही रहती है बट इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो अब चलते हैं 2021 की प्लेसमेंट्स की एक बार एक ग्लांस ले लेते हैं जो कि मैंने अब ब्रांच वाइज बनाया है। तो ब्रांच वाइज में आप देख सकते हैं कि बैच की स्ट्रेंथ 63 थी, नंबर ऑफ ऑफर 68 और जो एवरेज सीटीसी आपको 15.5, आईटी की आपको 13.5 एलपीए एवरेज सीटीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको 9.2, सिविल की 5.5, मैकेनिकल की 6, केमिकल की 5.5, इलेक्ट्रिकल की 9 और इंस्ट्रूमेंटेशन की 9.2, पावर की 7.5, मेटलर्जी की 6 और कंस्ट्रक्शन की 4.5 एलपी आपको जादव यूनिवर्सिटी की रही थी 2021 की। तो अब चलते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में कि मैं क्या सोचता हूँ इस कॉलेज के बारे में। तो पहली बात कि ये दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इन आवर कंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको रिव्यू बताया तो उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आइडिया मिल ही गया होगा और पहले से आपको एक आइडिया रहा ही होगा कि ये कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है आपको इंजीनियरिंग के लिए। और दूसरी बात कि बीइंग टायर 1 यूनिवर्सिटी इवन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेस नोन यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो इसे बहुत कम लोग जानते हैं बट हाँ अभी ये 1-2 सालों में ज़्यादा लोग जानने लगे हैं बट पहले उससे और अभी भी ऐसा बहुत सारा बल्क है जो इस कॉलेज के बारे में नहीं जानता है। अब एक तीसरी बात की तरफ चले तो वो इट इज़ द फर्स्ट चॉइस इंस्टीट्यूट फॉर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए अधिकतर स्टूडेंट्स के लिए ये एक टॉप प्रायोरिटी में रहता है आपको इवन आईआईटी से भी पहले ये प्रायोरिटी में रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इसको ऑप्ट करते हैं आईआईटीज को भी छोड़ के। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन कॉलेज होगा ये। अब चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ मेरे पॉइंट की तरफ। तो वो है कि सिंस इट इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपोजर एंड रिसोर्सेज। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसके पास तो इसके कारण इसके जो रिसोर्सेज हैं वो आपको बढ़ जाते हैं एक्सपोजर इसका जो है आपको बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। बट जिस चीज़ की एक सिक्का का दो पहलू होता है एक हेड्स और टेल्स यानी अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ दोनों होती है। तो अब बुरी चीज़ की तरफ चले तो उतनी बुरी तो नहीं है बट हाँ 90% रिजर्वेशन आपको होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए कर दिया गया है। तो वो एक जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो WBJE देते हैं उनके लिए एक सेटबैक है क्योंकि वो मेनली WBJE जो है आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी के कारण ही देते हैं और वो बस 10% स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व रहेगा। यानी अगर आपको CS चाहिए जादव यूनिवर्सिटी में तो आपको ऑल इंडिया रैंक 7 तक लाना पड़ेगा जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं।
और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट रनिंग इंस्टीट्यूट है और जो भी इनकी जो फंडिंग आती है यानी जो भी इनको जो टैक्स मिलता है वो स्टेट में जो लोग रह रहे हैं उनके कारण मिलता है, तो इसीलिए इसकी जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दी गई है। तो अब ये तो उतनी बुरी बात नहीं है, बट उससे भी बुरी बात इस कॉलेज यूनिवर्सिटी की है कि इसके अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, स्ट्राइक्स होती है यहाँ पर और बहुत सारे जो रैली जो भी स्टूडेंट यूनियंस की जो मीटिंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होती है, तो इसके कारण ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक बन जाता है कोलकाता में। और उसके साथ में टॉपिक पॉइंट की तरफ चले तो ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, तो एक दो चीज़ों को हटा दिया जाए अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से आपको फर्क नहीं होना चाहिए। तो इस ओवरऑल बात करें तो सभी चीज़ें हैं जो आपको एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए और आपको जिससे एक्सेल करने में मदद हो वो सभी चीज़ें इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो अपने 8वें पॉइंट की तरफ चले तो वो है इन टर्म्स ऑफ आरओआई दिस इज द सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आफ्टर आईएसआई। तो आईएसआई का मैंने एक रिव्यू कर रखा है, आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो आरओआई के टर्म में मैंने आपको इसे रेट किया सेकंड क्योंकि बेस्ट मैंने आईएसआई को कहा था और सेकंड बेस्ट इसीलिए क्योंकि इसका जो आप फी देखेंगे बस 10,000 है आपको 4 साल की और आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। 10 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल रहा है और हाईएस्ट पैकेज आपको 1.5 करोड़ तक का मिल रहा है। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो आपको आप देख सकते हैं कि जो इस साल की प्लेसमेंट रही थी वो 50 स्टूडेंट्स को 40 लाख का पैकेज मिला था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, इस कॉलेज को एक अलग बना देता है। तो यही सब चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी इस कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि बहुत अच्छी है। और आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।